रेखा की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों में एक अनोखा अध्याय है जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। रेखा जो अपनी अदाओं और बेहतरीन अभिनय से हर किसी का दिल जीत लेती हैं और इनका भी दिल एक बार किसी ने चुराया था। और रेखा आज भी अपने प्यार के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन अपने प्यार के लिए वो आज तक सिंदूर लगा रही हैं। और शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये नहीं जानता हो कि रेखा किससे प्यार करती हैं। आप भी जान गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं द बिग बी अमिताभ बच्चन की। रेखा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लाखों दिलों को मोह लिया। वो एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए, जिनमें मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला और मिस्टर नटवरलाल शामिल हैं। फिल्मों के जरिए दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखाई दी। अमिताभ बच्चन पहले से ही जया बच्चन से शादीशुदा थे, बावजूद इसके रेखा का दिल अमिताभ के लिए था। रेखा और अमिताभ के प्यार की खबरें मीडिया के सामने आई। रेखा ने अपने प्यार को भी कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अमिताभ ने हमेशा इसे एक अफवाह बताया। Did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. Fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. He's a very, very special human being. Do you meet him? Oh yeah, I see him lots in functions and Award functions Yeah, and things award like that. functions. And that's it, just at award functions. that's it. That's a lot. And you're happy with that? I am thrilled, more than happy. I'm here to be one of the lesser mortals who can just have a whiff of him and feel happy. What do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. What do you say? दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay? And add some more, okay? I feel that for that person. रेखा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रेखा की जिंदगी का ये सफर उनकी अदम्य आत्मशक्ति और साहस का प्रतीक है। रेखा के बेइंतहा मोहब्बत के कारण आज भी वो और जया साथ तो दिखती हैं, लेकिन दुश्मनी जया की आंखों में साफ दिखाई देती है। जया बच्चन और रेखा की कथित दुश्मनी बॉलीवुड में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। ये विवाद अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्तों के कारण शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट होती थी। इसी दौरान अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें भी मीडिया में आई। जया बच्चन जो अमिताभ की पत्नी थी, उनको इस अफेयर की खबरें नागवार गुजरी। 1976 में आई फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा और जया ने साथ काम किया। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित मानी जाती है। फिल्म के डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है, और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। सिलसिला में रेखा और अमिताभ की जोड़ी को लेकर चर्चाएं हुई और ये फिल्म उनके निजी जीवन के विवाद को भड़काने वाली साबित हुई। विवादों के बावजूद जया बच्चन और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ ना कोई बयान दिया, ना कभी आपस में कहा सुनी। दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान दिया और समय के साथ विवाद भी शांत हो गया। हालांकि आज भी बॉलीवुड में इनकी दुश्मनी के किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन दोनों अभिनेत्री अब हमेशा एक दूसरे का सम्मान करती हैं और किसी प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचती हैं। लेकिन जया बच्चन अक्सर अपने रूड बिहेवियर को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनको और जया को कंपेयर किया जाता है और एक बार फिर ऐसा हुआ है, जिसका कारण खुद जया बच्चन है। जया बच्चन को रेखा से कंपेयर करने का रीजन या तो अमिताभ बच्चन होते हैं या तो उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन। लेकिन इस बार जया बच्चन ट्रोल हो रही हैं अमिताभ बच्चन को लेकर दिए गए बयान को लेकर। दरअसल जया बच्चन जो पिछले हफ्ते राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें संबोधित किया, तो उन्होंने अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने याद दिलाया कि वो अपनी पहचान के लिए पति के नाम पर निर्भर नहीं है। हालांकि हरिवंश नारायण सिंह ने तर्क में कहा कि उनके दस्तावेजों में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है हम नया शुरू हुआ है, आई जस्ट
सभापति जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो उन्होंने पूछा, आपको अमिताभ का मतलब पता है? सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे अपनी शादी और पति के साथ एसोसिएशन पर गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नेम एंड माई हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। मैम आपको एक बात बताता हूं। इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। टेक योर सीट। आई एम वेरी हैप्पी। वन सेकंड, टेक योर सीट। डोंट वरी। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। चंद दिनों पहले ही संसद में राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहा था और इस पर उन्होंने भड़कते हुए कहा, सिर्फ जया बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। अमिताभ का नाम जोड़ने पर जया इतनी भड़की हैं कि अब वो बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। फैंस कह रहे हैं कि जया जिनके पास अमिताभ है वो उनका नाम अपने साथ जोड़ने में शर्मा रही हैं और एक तरफ रेखा है जो शादी ना होने के बावजूद भी अमिताभ से बेइंतहा प्यार करती हैं और उनके नाम का सिंदूर तक लगाती हैं। उनके नाम को और अपने नाम के साथ खुद ही जोड़कर जिंदगी बिता रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर रेखा और अमिताभ बच्चन के भी वीडियो वायरल होते हैं, चाहे वो उनके गाने हो या फिर रेखा के इंटरव्यू। रेखा कभी भी अपने इंटरव्यू में ये नहीं छुपाती हैं कि वो अमिताभ से कितना प्यार करती हैं, बल्कि वो अपने सभी इंटरव्यू में दिल खोल के बताती हैं कि अमिताभ उनके लिए कितना मायने रखते हैं। अक्सर जब भी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म हिट जाती है तो जया बच्चन से ज़्यादा रेखा खुश होती हैं। रेखा कभी भी ये नहीं छुपाती हैं कि वो अमिताभ से कितना प्यार करती हैं। उनके प्यार के चर्चे बेशुमार हैं। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में भी उन्हें और अमिताभ को जब स्पॉट किया गया था, वो दोनों दूर ज़रूर थे लेकिन दोनों की आंखों में कुछ ना कुछ ज़रूर था। हालांकि आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अनसीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। शुक्रिया।